शुरुआत में शीतल साहब आपसे इसलिए कर रहा हूं, जो हमारा देश का, मुझे ऐसा लगता है कि जब संविधान बना तो जो तीन उसके अंग बताए गए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, आज शायद सबसे बड़ा टेस्ट न्यायपालिका का है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका और पार्टी का तो अंतर समाप्त हो चुका है। बीजेपी और सरकार में कोई अंतर अब तो नहीं रह गया है, और न कार्यपालिका और विधायिका में अंतर रह गया है। और ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों की कई बार हम लोगों को गुस्सा रहता है, हम लोग को लगता है कि न्यायपालिका ने उस तरह के काम नहीं किए। लेकिन अभी जब मैं एक लिस्ट बना रहा था तो न्यायपालिका ने काफी चीजें की थी। मोदी जी पे बहुत अंकुश लगाने का काम किया, लेकिन एक व्यक्ति जो केवल गलत ही काम करता हो, जो केवल यही काम करता हो कि किस तरह से वो करे, उसको आप मतलब अगर केवल यही है तो कितना पकड़ेंगे? रोज तो पकड़े जाते हैं, रोज डांट खाते हैं, 2 स्टेप पीछे हो जाते हैं, फिर चालू हो जाते हैं। तो शीतल जी, ये जो धनखड़ साहब हैं, इनको मतलब मेरी याद में तो पहली बार एक राज्यसभा के पूरे विपक्ष ने कहा कि हमें इन पे विश्वास नहीं है, बायस्ड हैं। ये जो अब काम धनखड़ जी कर रहे हैं, ये मतलब फिर से एक आवश्यकता हो गई है कि इनके खिलाफ इनको बताया जाए, देश को समझाया जाए कि कितना ऐसा व्यक्ति जो कहता ये, मैं एक और आपसे पूछूंगा कि जो कहता ये है कि मैं तो यहाँ देश के संविधान की रक्षा के लिए बैठा हूं, ऐसा व्यक्ति क्या कमजोर कर रहा है और केवल किस पद को चाहता है? प्रेसिडेंट के पद के लिए क्या इतनी ज्यादा होड़ मची हुई है? और कोई तो समझ में आता नहीं है। शीतल जी, आपने वैसे इंट्रो में काफी कह दिया है। जो उनका व्यक्तित्व हम लोगों को हाल में मिला, पहले अतीत में जो रहा वो तो है। जैन हवाला केस में इनका नाम आया था, फिर ये उसमें कोर्ट गए और उसमें क्या हुआ, डिटेल्स किस स्टेज में है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका नाम आया था, रिकॉर्ड पर है। इसके पहले कोई ऐसी बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही, देवीलाल जी के आसपास नजर आते थे और जाट समाज में एक लीडरशिप के लिए या पदों के लिए इधर उधर एक्टिविटी करते हुए नजर आते थे। कब हृदय परिवर्तन हुआ और वो भाजपा में चले गए, वो सब हुआ। लेकिन उसके बाद जो उनका आचरण है वो लगातार ऐसा है कि जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो किस बात से खुश होगा, इसको वो ऐसा लगता है आगे बढ़ के लपकते, उसके लिए वो सारी मर्यादाएं तोड़कर कुछ भी करने को आतुर जैसे लगते हैं। जब वो गवर्नर रहे बंगाल के, जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया, लगा ही नहीं कि वो गवर्नर है, वो तो लीडर अपोजिशन का रोल करने लगे। फिर तमाम दूसरे गवर्नर्स ने उनको कॉपी करना शुरू किया और देश में गवर्नर्स को लेके अब देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला ही आ गया। ये गवर्नर्स कर क्या रहे हैं, पहले उस पे बात कर ले, फिर इनके आरोप पे बात कर। एक 60 महीने की सरकार होती है, 5 साल में 60 महीने होते हैं। 60 महीने में अगर कोई सरकार 12-15 महीने में, 1-1.5 साल में कोई बिल पास करती है तो 12-15 महीने तो वैसे चले गए, उसके पास 45 महीने बचे। 45 महीने में अगर गवर्नर किसी बिल को 3 साल लेके बैठ जाए, यानी 36 महीने वो लेके बैठ जाए। 12-15 महीने में एक मामला आया, मतलब एक बिल पास किया सदन ने, और उसके बाद 36 महीने गवर्नर लेके बैठ गया। अब आप चिल्ला रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं, वहां कह रहे हैं, गवर्नर नहीं सुन रहा है। इसके बाद आप कोर्ट आए इसलिए कि भाई कहा रेमेडी कहाँ है, आप विपक्ष की सरकार है, सेंटर तो आपको सुनेगा नहीं, जिसने अपॉइंट किया है होम मिनिस्ट्री और राष्ट्रपति ने, वो तो कहीं सुनते नहीं। तो आप सुप्रीम कोर्ट आए तो पता चला गवर्नर ने वो फाइल भेज दी प्रेसिडेंट के यहाँ। और इसके बाद ये चिल्ला रहे हैं, इनकी बेशर्मी देखिए, शर्म भी नहीं, बिल्कुल लाज। सोच रहे सारा देश मूर्खों का है, कोई इन चीजों को तथ्यों पे नहीं जाएगा। यानी 60 महीने की सरकार का आपने 50 महीना खा लिया और जो 10 महीने बचे थे वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। ये सरकार कौन है? इसको जनता ने चुना है। सुप्रीम कौन है लोकतंत्र में? जनता सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम जनता है। और दूसरी सुप्रीमेसी संविधान को दी गई है, बाकी सब चीजें इसके अधीन है। तो जिस जनता ने राज्य सरकार को चुना, उस राज्य सरकार के फैसले को एक अनिर्वाचित सेलेक्टेड व्यक्ति गवर्नर के पोस्ट पे कैसे ले सकता है? और ये संविधान में कहीं किसी तरह से कहां उल्लेख है? और फिर आदमी उसकी रेमेडी कहां पाएगा? कोर्ट आएगा, वो आए कोर्ट ने पाया कि आपका इंटेंशन मालाफाइड था, तो आपके मालाफाइड इंटेंशन पे कोर्ट इंटरवीन कैसे नहीं करेगी? यही तो कोर्ट का काम है।
कि वो देखे कि संविधान की रोशनी में क्या क्या बोनाफाइड है, क्या क्या मालाफाइड है। उसने पाया सभी, कोई भी अंधा पालेगा इसको, गूंगा पालेगा, लंगड़ा पालेगा, कोई इसको समझ जाएगा कि ये इसमें गवर्नर क्या कर रहा है। ऐसे सारे गवर्नर कर रहे हैं। क्या बेशर्मी है इन लोगों की। उसमें जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो कोर्ट को डांट रहे हैं। पहले लॉ मिनिस्टर डांट रहा है, उसके बाद उपराष्ट्रपति। अरे भाई, चापलूसी की, चमचेगिरी की कोई ऐसा मत समझिए कि आप ही बहुत बड़े बुद्धिमान और चालाक हैं। फिर दूसरे, राष्ट्रपति इसको नहीं देख सकता, राष्ट्रपति को कोर्ट नहीं देख सकता। क्या मतलब है राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति हमारे यहाँ कोई चीज खुद फैसला करता है? वो जो फाइल आई, राष्ट्रपति तो होम मिनिस्ट्री से एडवाइस लेगा ना, किसमें क्या जवाब देना है। राष्ट्रपति खुद में क्या है? हमारे संविधान में राष्ट्रपति या गवर्नर खुद में कुछ थोड़ी है। राष्ट्रपति तो जो हमारी कैबिनेट है उसकी सलाह और सुझाव के आधार पर फैसले करती है। अगर वो उससे निजी तौर पर असहमत भी हो तो वो पॉइंट लगा के वापस कर सकती है, और दोबारा अगर भेज दिया कैबिनेट ने उसको, तो पास उसको साइन ही करना है। तो एक्चुअली तो सरकार फैसला लेती है ना, चाहे राज्य में हो चाहे यहां हो। राज्य में भी गवर्नर को विधायी प्रस्ताव को सुनना ही सुनना है। नहीं सुना, आपके कोई ऑब्जर्वेशन आप वापस कर दीजिए, दोबारा आ जाएगा तो आपको साइन ही करना है। तो संविधान ने व्यवस्था बनाई है जिससे जनता की सुप्रीमेसी बनी रहे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। कानून बनाने के लिए आप हैं, बनाइए, लेकिन अगर वो संविधान की रोशनी में सही है तो कोर्ट उसको आगे बढ़ाएगा, नहीं होगी तो ऑब्जेक्शन लगाएगा, रोकेगा, जो करना है। यही इसीलिए तो कोर्ट है। इसीलिए संविधान पीठ कोर्ट में क्यों? संविधान पीठ उपराष्ट्रपति के दफ्तर में क्यों नहीं है? राष्ट्रपति के दफ्तर में क्यों नहीं है? संविधान पीठ कहां है? संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट्स में है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है, जब वो वहां है, तो 2 आदमी की बेंच हो, 3 आदमी की बेंच हो, तो उनका अपना प्रोसीजरल काम है। आप 2 आदमी से नाराज हैं, आप उसको अपील कीजिए, उससे ज्यादा बड़ी वाली में अगर कोर्ट समझेगा तो सुनेगा उसको। लेकिन आप ऐसी बातें थोड़ी कर सकते हैं जैसी बातें आप कर रहे हैं। आप कौन है? उपराष्ट्रपति का इसमें क्या हक है? तो मतलब ये तो चापलूसी की इंतहा, और उसको करने के लिए किसी भी नियम कायदे का उल्लंघन, गवर्नर के रूप में लीडर अपोजिशन का रोल करना, सदन के सभापति के रूप में पार्टीजन होना। ऐसे महान आदमी जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया उसी सदन में, शर्म आनी चाहिए थी इनको, तो पद छोड़ देना चाहिए। ये कोई साधारण बात है कि सदन का सारा विपक्ष आप पे अविश्वास करता है कि आप पार्टीजन करते हैं अपने एटीट्यूड में, और सब रोज लोग इसको देखते हैं। और हो क्या रहा है देश में? नासिक में अभी इस कानून के बनने के तुरंत बाद 1 तारीख को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक दरगाह तोड़ने के लिए नोटिस दिया। हफ्ते भर के भीतर वो लोग उस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट्स वगैरह कितना कंप्रोमाइज कर लिया है इस दौर ने कि वहां के रजिस्ट्री ने उसको एंटरटेन नहीं किया, दौड़ते रहे। वो 1 हफ्ता हो गया तो सुप्रीम कोर्ट भागे, यानी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री उस पिटीशन को सुन नहीं रही थी दरगाह तोड़ने की। सुप्रीम कोर्ट भागे, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुन लिया आज, और आज जब सुनवाई की तो नोटिस करने के साथ साथ पिटिशनर के वकील की बात को सही मानते हुए स्टे कर दिया। लेकिन स्टे करने से 2 घंटे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस दरगाह को तोड़ दिया। आप इस देश में कर क्या रहे हैं? मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, मैटर हाई कोर्ट में गया हुआ है, और आप जाके तोड़ दे रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक अधिकारी। अभी उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के तोड़ने के मामले पे पेनल्टी की है अफसरों को कि पैसा दीजिए, उसका घर बनवाइए इलाहाबाद में। ये सब गैर कानूनी काम करना, सारे इंस्टीट्यूशंस को, मीडिया को आपने खरीद लिया, डरा दिया, और उसके बाद उनको वेपनाइज कर लिया। जुडिशरी को भी एक हद तक आपने कर लिया है। हाई कोर्ट्स वगैरह में क्या क्या फैसले आ रहे हैं इस समय। और ये रजिस्ट्री, अब रजिस्ट्री को नोटिस किया सुप्रीम कोर्ट ने शर्म खा के कि रजिस्ट्री बताया कि ये मैटर क्यों नहीं आपने इसको सुनवाई के लिए लगाया। यानी पूरे देश को आपने करप्शन की आग में झोंक दिया है। कोई नैतिकता नहीं, कोई तर्कशीलता नहीं, हर चीज बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। बनाया आपने कुछ नहीं।
बहुत ही शर्मनाक है। और ये इंडिविजुअल तो मैं क्या बताऊं, ऐसे पद पे बैठे हैं कि बहुत कठोर नहीं मैं कह सकता व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन कहना चाहता हूं बहुत शर्मनाक इन्होंने नाक काट दी है जिसे कहा जाए हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की। जी।